हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी एंड बोर्ड में आने वाले उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपका ना सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप होगा पर आप बोर्ड में फुल स्कोर भी कर पाएंगे। जब भी आप इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़े तो अपने आप को नरेटर की जगह पर रखें, जिससे आप तक उसके इमोशंस पहुंच पाए, तभी तो आपका इंटरेस्ट आएगा उस चैप्टर में। तो चलो अपना पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्फोंसो डॉर्डेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। हमारे राइटर का नाम है अल्फोंसो डॉर्डेट। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसो प्रेशियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन है ये उस टाइम का है जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। जो फ्रांस था प्रशिया से डिफीट हो गया। अब प्रशिया आज के टाइम का क्या है? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्साजे एंड लॉरेन किसके हाथों में आ गई? प्रशिया के हाथों में। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जब भी हुआ तो स्कूल लाइफ का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इधर आई कौन है? नरेटर, जो बच्चा ये स्टोरी लिख रहा है। वो बता रहे कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, बहुत लेट स्कूल के लिए हो गई उसे, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड मीन्स फियर, डर, उसको बहुत डर था स्कोल्डिंग का, डांट खाने का। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. उनके टीचर M. Hamel ने उनको कहा था कि वो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। And I did not know the first word about them. And उसको एक वर्ड भी नहीं आता था उसके होमवर्क का। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक पल के लिए उसने सोचा कि क्यों ना स्कूल से भाग जाया जाए और पूरा दिन स्कूल के बाहर ही बिताया जाए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। जो बर्ड्स थी उनकी चर्पिंग की साउंड आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल मीन्स फैक्ट्री, मीन्स फैक्ट्री के बैक साइड में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मीन्स मार्चिंग। It was all much more tempting than the rule for participles. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था सब कुछ। पार्टिसिपल्स के तो रूल से ज्यादा ही अच्छा लग रहा था उस बच्चे को सब कुछ देखना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट उसने रेजिस्ट किया और वो स्कूल के लिए चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बहुत क्राउड हो रहा था बुलेटिन बोर्ड के पास। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। सारी बैड न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि उसको बहुत लेट हो रही थी स्कूल के लिए, बट उसने सोचा कि अब क्या हुआ होगा, क्योंकि जितनी भी बैड न्यूज थी सारी उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, blacksmith कौन होता है बच्चे? जो आयरन की चीजों को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। Watcher, who was there with his apprentice. Apprentice means low skills, obviously क्योंकि वो एक blacksmith है तो उसके इतनी skills नहीं होगी उसके पास रीडिंग की। Still वो रीड कर रहा था बुलेटिन। Called after me, don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. उसने कहा इतनी जल्दी नहीं है स्कूल जाने की, तुम पहुंच जाओगे स्कूल बहुत आराम से। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ऑब्वियसली उस बच्चे ने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे। एंड रीच एम हेमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। एंड वो बहुत भागता हुआ एम हेमिल के गार्डन में पहुंचा जहाँ पे उसकी पढ़ाई हुई थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल मीन्स नॉइज। स्कूल के आसपास शोर होता है, नॉइज होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली तक ही सुनती है शोर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई बच्चे डेस्क खोल रहे, कोई बंद कर रहे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइसन, यूनाइसन मीन्स टुगेदर। लेसन्स बच्चे एक साथ रिपीट कर रहे हैं। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे जब इतना तेज शोर करते हैं तो सब अपने कानों पे अपना हाथ रख लेते हैं ताकि बेटर समझ आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल।
और टीचर का जो रूलर है, स्केल है, वो बीट हो रहा होता है टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, आज सब कुछ शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। बच्चे, काउंटेड ऑन द कमोशन का क्या मतलब है इधर? काउंटेड मीन्स वो वाला काउंटिंग नहीं, काउंट मीन्स डिपेंड होना। ये एक इंग्लिश का फ्रेज है जिसका मतलब है डिपेंड होना। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन मीन्स नॉइज, एक्साइटमेंट। तो जो डेली नॉइज होती थी, एक्साइटमेंट रहती थी क्लास में, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता था ताकि वो अपने डेस्क तक पहुंच जाए बिना किसी को दिखे, क्योंकि इतने शोर में किसी को नोटिस नहीं होता। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने खिड़की से ही देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हेमल आज वॉक करते हुए अपनी क्लास दे रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. उसको इतना embarrassed और इतना frightened feel हो रहा था क्योंकि सब बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे, because extreme silence था क्लास में। तो जैसे ही वो आया सबकी attention उस पे गई। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि जाओ बच्चे, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेड एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब उसने क्या किया, उसने बेंच पे जल्दी से बैठ गया जाके। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। जब वो बैठा, थोड़ा सा उसका डर कम हुआ, तब उसने नोटिस किया कि आज उसके टीचर ने कोई अलग कोट पहन रखे, ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का। हिज फ्रिल शर्ट फ्रिल्स की थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो कैप थी वो सिल्क की थी आज। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स डिजाइंड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स उनके सर सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे ही वियर करते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. आज पूरा स्कूल बहुत अलग लग रहा था और बहुत solemn लग रहा था। बहुत solemn means serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. आज जो सबसे स्ट्रेंज थिंग थी वो क्या थी कि जो विलेज के ओल्ड पीपल थे वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। आज वो भी आए थे क्लास अटेंड करने। ओल्ड हाउसर विद हिज 3-cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स, जो पहले पोजीशंस पे थे अपनी, पोस्ट मास्टर हो या मेयर हो, वो सब आज आए थे क्लास अटेंड करने। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। एवरीबडी लुक्ड सो सैड एंड हॉजर ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मीन्स बुक। जो हॉजर था वो अपनी पुरानी बुक भी लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस से खराब हुई थी बुक, एंड he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसने वो बुक अपने पैरों पे रखी हुई थी और चश्मा पहन रखा था, एंड वो बुक को पेजेस को टर्न कर रहा था। तो अब इधर से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में आने के कंप्लीट चांसेस होते हैं कि उस दिन क्या स्ट्रेंज था क्लास में। तो ये सारी जो इंस्टेंसेस थे हमने देखे, सारे ही स्ट्रेंज थे। जैसे उनके टीचर आज अलग क्लोथ्स पहन के आए हुए थे जो सिर्फ इंस्पेक्शन पे पहनते थे, ओल्ड पीपल आज अटेंड करने आए हुए थे क्लासेस। तो ये सारी डिफरेंट चीजें थी, सब सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेके। वाई आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में एम हेमल ने अपनी चेयर ली, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी सीरियस और जेंटल टोन में which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." अब उन्होंने बोला, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गए कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए लॉरेन और अल्साजे के स्कूल में। तो न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से एक न्यू टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम सब सीरियस हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ। समझ आया सब आज इतने चेंजेस क्यों थे उस क्लासरूम में? What a thunder clap these words were to me.
थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? थंडर क्लैप मीन्स जैसे जब थंडर गिरती है तो एकदम सडनली गिरती है ना, बहुत शॉकिंग से, किसी को पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, एंड एकदम से थंडर लाइटनिंग होने लग जाते रहे इनके बाद। तो वैसे ही वर्ड्स उस बच्चे को लगे। ओ द रेचिव मीन्स पुअर, अनफॉर्चुनेट, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उस बच्चे को समझ आया कि उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे ये लगा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसने बोला आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे तो भी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसके बाद कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मैं इधर ही रुक जाऊंगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसको इतना दुख हो रहा था कि उसने अपने लेसन्स कभी ध्यान से याद नहीं करे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब उसके सर पढ़ा रहे थे वो चिड़िया के अंडे गिन रहा होता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार मीन्स रिवर, वो नदी में डुबकियां लगा रहा होता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हेवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। जो बुक्स उसको 2 मिनट पहले इतनी हैवी लग रही थी, बर्डन लग रहा था, वो उसको अपने फ्रेंड लग रहे हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, और इतने पुराने पक्के दोस्त के उनको छोड़ नहीं सकता वो। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was। इस सोच ने ही कि अब वो अपने टीचर से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं दोबारा देख पाएगा, सब कुछ भूल गया वो कि वो कितने गुस्से वाले, क्रैंकी मीन्स गुस्से वाले नेचर के, सब कुछ भूल गया वो। और उसको सबको इतना अटैचमेंट हो गई अपने टीचर से, अपनी बुक से, अपनी पढ़ाई से। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अब उसे समझ आया क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है, इसीलिए उनके टीचर ने आज संडे क्लोथ्स पहने हैं, इतने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब उसे समझ आया कि जो विलेज के ओल्ड मैन है वो भी आज क्यों आए क्लास अटेंड करने। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर। वो इसलिए आए क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, उनको भी उतना ही गिल्ट और दुख था कि वो कभी उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका वे था हमारे टीचर को थैंक यू बोलने का, क्योंकि उन्होंने 40 years की डेडिकेटेड सर्विस दी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और रिस्पेक्ट शो करने का अपनी कंट्री के लिए जो अब उनकी थी ही नहीं। While I was thinking all this, I heard my name called। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में मैंने सुना कि मेरा नाम लिया जा रहा है। It was my turn to recite। अब उसकी रिसाइट करने की टर्न आ गई थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule was for the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब इधर वो क्या कह रहा है बच्चा कि होना तो ये चाहिए था कि जो लैंग्वेज में बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ वो मैं एक बारी में रिसाइट कर दूं बिना एक भी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं एक पहले वर्ड पे ही कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू द डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। वो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया, उसका हार्ट बहुत फास्टली बीट करने लग गया और वो इतना एम्बैरेस फील किया उसने कि वो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, उसके टीचर ने बोला। लिटिल फ्रैंक्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। उन्होंने बोला मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद ही तुम्हें बहुत बैड फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, रोज हम अपने आप को बोलते हैं भा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। हम रोज ये बोलते रहते हैं कि हमारे पास अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, टुमारो भी तो बहुत टाइम है, और देखो आज कहाँ पे हम आके खड़े हो गए। Aha, that's the great trouble with Elsaze. She puts off learning till tomorrow। यही हमारी कंट्री की, हमारे नेशन की कमी है कि हम हर चीज, हर काम कल के ऊपर छोड़ देते हैं, और यही शायद वजह है कि आज हम एनस्लेव बन गए हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। वो भी आके हमसे क्या बोलेंगे कि तुम अपने आप को प्रिटेंड तो कर रहे हो फ्रेंच मैन की तरह, बट अपनी लैंग्वेज को ना तुम बोल सकते हो ना लिख सकते।
But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Reproach means blame. Means you are not the only one to be blamed. हम सभी इसमें इक्वल ही गलती वाले हैं. तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है. Your parents were not anxious enough to have you learn. Anxious means serious. तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी लर्निंग को लेके सीरियस नहीं थे. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वो हमेशा ही प्रेफर करते थे कि तुम उनके फार्म्स पे वर्क करो या फैक्ट्री में वर्क करो. मिल्स मीन्स फैक्ट्री. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. इवन उनके टीचर ने बोला कि उनकी भी गलती है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. कितनी बारी उन्होंने बोला कि उनको पानी फूलों में डालने के लिए भेज देते थे अपने लेसन्स लर्न करने के बजाय. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. और क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था जब मैं फिशिंग करने जाता था. तो इधर वो भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. अब जो एम हेमल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लग गए. सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल. उन्होंने बोला कि सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड की. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर लैंग्वेज, सबसे लॉजिकल. एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हमें हमेशा इसको अपने साथ प्रिजर्व करके रखना और इस लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना. बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इनके टीचर ने कि जब भी कोई भी नेशन इंस्लेव बन जाता है दूसरे देश का, तो जब तक वो नेशन अपनी लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखते हैं, अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखते हैं, तब तक उनके पास इस जेल से निकलने की एक चाबी है. बिकॉज लैंग्वेज ही हमारी डेमोक्रेसी, हमारी फ्रीडम की इकलौती की होती है. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उन्होंने फिर लेसन रीड करना स्टार्ट किया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. आज उसको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा था. ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी. आज उसको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी लगी. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और अब उसे लगा कि कभी उसने शायद ध्यान से सुना ही नहीं था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. अब इधर बोल रहे कि टीचर ने भी कभी इतना पेशेंसली, इतना अच्छे से कभी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. इधर कुछ गलती उसकी भी है एंड कुछ गलती वो अपने टीचर की भी बता रहे हैं. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसे लग रहा था जैसे उनके टीचर उनको जाने से पहले सब कुछ दे के जाना चाहते हैं. And to put it all into our heads at one stroke. एक ही बारी में वो चाहते हैं कि सब कुछ उन बच्चों को आ जाए. After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद एक रिटर्न लेसन हुआ उनका. That day, M. Hemmel had new copies for us, written in beautiful round hand. उस दिन उनके टीचर एम हैमल उनके लिए न्यू कॉपीज लेके आए जो ब्यूटीफुली उनमें लिखा था फ्रांस एल्सावे. उनकी नेशन का नेम लिखा था उनकी नोटबुक्स पे. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. वो उनको फ्लैग्स की तरह लग रहे थे. इधर इनकी फीलिंग है कि बुक्स को एज अ फ्लैग देख रहे हैं. ये उनकी पेट्रियोटिक फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है सभी बच्चों की. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आज सब अपने वर्क को लेके डेडिकेटेड है, देख रहे हैं आप, और कितना शांत है सब कुछ. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेन के चलने की आवाज आ रही थी पेपर के ऊपर. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कुछ बीटल्स आई भी रूम में, बट किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उन बीटल्स पे. Not even the littlest one. थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं गई. Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. इसे लग रहा था कि वो भी फ्रेंच ही पढ़ने आई है. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बोर्ड में आने के 100% चांसेस होते हैं कि जब नरेटर ने बोला कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में सिंग कराएंगे, तो उसने ऐसा क्यों बोला. इधर उसने ऐसा इसलिए बोला, ये एक फ्रेज है क्योंकि जो बर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी फ्रीडम को.
और इधर चाहे वो बाहर से स्लेव बन गए थे जर्मन के, लेकिन उनकी जो सोल थी, जो उनकी आत्मा थी, उनकी स्पिरिट थी, उनका प्यार था, वो अपने देश के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए बना हुआ था और उसको कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे वो कितने भी गुलाम हो जाए, उनके अंदर की जो आत्मा है वो उसी खुली पंछी की तरह, उसी बर्ड की तरह आजाद है जैसे वो बर्ड्स है। तो ये उनकी वो जर्मन्स की इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि जैसे वो बर्ड्स को जर्मन में नहीं बुलवा सकते, ऐसे ही वो हमारी अंदर की आत्मा और दिल को हमारी लैंग्वेज से नहीं छीन सकते। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair. और जब उसने लिख लिया, उसने देखा कि एम हेमल अपनी चेयर पे बैठे, मोशनलेस मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मतलब ऐसे लग रहा था, सब कुछ इतना ध्यान से देख रहे थे उनकी टीचर एम हेमल, जैसे वो सब कुछ अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे उस रूम का। फैंसी मीन्स इमेजिन, फॉर 40 years he had been there in the same place. इमेजिन करो 40 years से वो उसी सेम जगह पे पढ़ा रहे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, वही सेम सिनेरियो है, क्लास है उनके आगे, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन स्मूथ। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डेस्क और बेंचेस और ज्यादा स्मूथ हो गए हैं। वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन और टॉलर, जो ट्रीज है वो और ज्यादा टॉल हो गए। द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट टू द विंडोज टू द रूफ, जो ट्री था वो और ज्यादा ट्वाइन हो गए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, लीव इट ऑल पुअर मैन, हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब उनकी जो सिस्टर है वो अपने क्लोथ्स पैक कर रहे हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज अगले दिन उनको कंट्री छोड़ के जानी है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके टीचर में करेज थी कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। इट्स इंग्लिश ABCD, like in English we have ABCD, it's the French language ABCD. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hands, I've already told primer means book, spelled the letters with them. So he spelled the letters. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और वो रीड करते वक्त इतना ज्यादा उनके इमोशंस ट्रेम्बल कर रहे थे, वो क्राई कर रहे थे कि उनकी इतनी ऐसी टोन सुन के उनको रोना भी आ रहा था सब बच्चों को और खुश हंसी भी आ रही थी टोन सुन के। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian. Trumpets means musical instruments जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब जर्मन वहां पे आ गए। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, मार्चिंग करके वो वापस आ गए। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हेमल बहुत उदास से अपनी चेयर पे खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उनको कभी भी इससे पहले इतना टॉल नहीं देखा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि इससे पोइट राइटर का क्या मतलब है बोलने का, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इधर वो वाला टॉल नहीं है बच्चे, लंबा वाला टॉल। इधर इस टॉल का मतलब है रिस्पेक्ट, कि आज जो उसको अपनी टीचर की रिस्पेक्ट फील हो रही है उतनी रिस्पेक्ट आज से पहले उसे कभी फील नहीं हुई। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, वो इतने इमोशनल हो गए उनके टीचर। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ब्रेवरी को लेके उन्होंने चौक लिया एंड ही राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वाइवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। ही रोट इन फ्रांस दैट लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. कुछ बोल नहीं पाए उन्होंने, बस अपने गेस्चर से बोला। इट रिप्रेजेंट्स को कितने सैड है, दैट स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इधर हमारा चैप्टर फिनिश होता है
और आपको समझ आ गया होगा कि हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का नेम लास्ट लेसन क्यों रखा है। जो बोर्ड में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस फर्स्ट चैप्टर का नेम लास्ट लेसन क्यों है। इस फर्स्ट चैप्टर का नेम लास्ट लेसन इसलिए क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।